बच्चे केजी में पढ़ते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पढ़ते हैं। हाँ। नेता चल, आहा। दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, इसके बाद मैं सांस लेता हूं। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, पाठ दो, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, रबड़ी बना। आहा। दूध गरम कर, रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। वाह। और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। संकट है, क्या करोगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेटी जिंदगी के कितने किरदारों को जीती है। वो बहन होती है, पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। आहा। मेरी बेटी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है। मैं 4 पंक्तियाँ उस तक पहुँचाता हूँ कि फली फूली टहनियाँ जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियाँ कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। आहा। बच्चों के साथ माँ बाप, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी सात समुंदर पार अमेरिका में हो और माँ मोरोबी में खांस दे तो बेटी को एहसास आए होता हाय है। आए हाय आए। ये बेटी है। बेटी से बड़ी ताकत शक्ति किसी की नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटे कोई काम के नहीं है। रात के 11 बजे नींबू अदरक लाना हो तो बेटे ही लाते हैं, उनका भी रोल है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, राजस्थान में एक कवि रहे सुरेंद्र दुबे, सब मंच जानता है। जी जी। वो साहब 1 जनवरी को उनका निधन हो गया। विकीपीडिया जैसे एथेंटिक सोशल मीडिया ने मेरी फोटो लगाकर छत्तीसगढ़ में समाचार जारी कर दी कि सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार। मैं सुबह सो के उठा तो मेरे दरवाजे में लोग टॉवेल गमछा लेके रो रहे थे। बोले क्या? बोले दुबे जी निपट गए भैया। चुप, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक ने मेरी पत्नी को फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है बाबू। रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है, टेंशन में मैं हूं कि ये टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है रे? लकड़ी टाल वाला हूँ, 2 क्विंटल लकड़ी शमशान में फेंक के आया हूँ तुम्हारे जलने के लिए। अब तुम नहीं जलोगे, तुम्हारे बदले में कौन जलेगा? क्योंकि शमशान की लकड़ी वापस तो आ नहीं सकती, जलना तो आपको पड़ेगा। मैंने कहा चुप, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा। जिंदा। और बैरागी जी ने कहीं लिखा है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं। ये बहनें बैठी हैं, 4 पंक्तियां आज की रात मोरोबी में इनको देता हूं कि ये भाई, ये राखी का रक्षा सूत्र है, भाई दूज का टीका है, तीजा की कहानी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं। वाह। चिल्लाते रहा तू उतना, मैं दोहराते रहूंगा कि मैं हंसी का खजाना हूँ, हास्य का कोकड़ा हूँ, ठहाका का परिंदा हूँ, टेंशन में मत रहना, टाइगर अभी। दोनों हाथ उठा के एक बार लंबी सांस लेना है। एक कविता मैं छोटी सी पढ़ के डॉक्टर कुमार को हम निमंत्रित करेंगे उनको, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि वो हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय है, कई बाल्टी दूध देती है, रात भर दूहो तो रात भर दूध देती है। आपको दूहना आना चाहिए।
ये टेक्नोलॉजी है। स्वागत है। और दूहने का तात्पर्य है कविता को ध्यान से सुनना, तालियां बजाना, वाह वाह करना। कुमार विश्वास एक उत्सव है, वो कोई पोएट नहीं है, कोई कवि नहीं है, वो एक फेस्टिवल है। कुमार विश्वास जिस रात को जिस मंच पे हो जाते हैं उस दिन अपने आप कविता का उत्सव बन जाता है। उत्सव को निमंत्रित करने के लिए मैं बुलाया हूँ। मेरा छोटा भाई है, मेरे बाद वही कविता पढ़ेंगे। एक कविता मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी आपका टेस्ट नहीं लूँगा मैं। मोदी जी बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, इसमें दो मत नहीं है। मैं भी उनकी विचारधारा से जुड़ा हूँ, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत फर्क पड़ा। लोग अक्सर बोलते हैं मेरे को कि मोदी के आने से क्या फ़र्क पड़ा, मोदी के आने से क्या फ़र्क पड़ा। बार बार लोग आपसे कह रहे थे कि गुजराती भाषा है, गुजराती है। भाषा कभी संकट नहीं बनती, भाषा कभी संकट नहीं बनती। एक नेता दिल्ली में भाषण कर रही थी, नाम नहीं लूँगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में जो नरमादा योजना है, ताली बजाओ, सांस लेना है। हमारे देश में जो नरमादा, मैडम नरमादा नहीं है, नर्मदा है, नर्मदा। वही कह रहे हैं, ये भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किए नहीं। हम एक नया राज्य बनाए, तेल लगाना। मैडम तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना है। भाषा कभी कोई संकट नहीं बनती। इसलिए कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 100 दिन में 20 बार अब एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है भाई साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 135 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, क्या है, लोगों को जब तर्क खोजना होता है ना तो कुतर्क करते हैं। एक मेरे को मिल गया, बोले इस बार बहुत ठंड पड़ रही है। मैं बोला हाँ पड़ तो रही है। बोले जानते हो क्यों पड़ रही है? मैं बोला नहीं मालूम। मोदी के कारण। अच्छा, मोदी के कारण? उसके कारण क्यों ठंड पड़ रही है? बोले जब से कश्मीर को भारत में मिलाया है ना, ठंड बढ़ गई है। अब क्या करोगे भाई साहब, कुतर्क वालों के साथ बात करने का कोई तुक ही नहीं है। अभी एक समाचार आया कुमार जी कि मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं अब आगरा जाने वाला हूँ। आगरा में जाकर मोदी जी बोलेंगे, न मैं आगरा आया हूँ, न मुझे आगरा वालों ने बुलाया है, मुझे तो माँ यमुना ने बुलाया है। सब अब उसके बोलेंगे अब ताजमहल खुदेगा। पहुँच गया आगरा मतलब खुदेगा। और कहीं साहब मैं तो ये कहता हूँ कि हम जितना खो देंगे आप उतना खो देंगे। हम जितना खो देंगे आप उतना खो देंगे। अगर दुबई भी खो देंगे तो उसके अंदर से दुबई ही निकलेगा। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। ताली बजाओ, सांस लेना है। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गईं। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है, 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। और इतना भी फर्क पड़ा कि आज देख रहे हैं पूरे देश में अमन चैन है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम। वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है। और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाया